एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते हैं जिनका नाम सोहन और रिंकू होता है। वह कहीं भी जाते तो एक साथ जाते हैं। उनकी दोस्ती बहुत ही अच्छी होती है। सोहन बहुत ही शांत स्वभाव का होता है और वहीं दूसरी ओर रिंकू थोड़ा कामचोर और आलसी स्वभाव का होता है। सोहन काम करने में और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता है। रिंकू सोहन को हमेशा कहता है, सोहन तू दूसरों की मदद करता है पर तुझे मिलता कुछ नहीं। सब भगवान तय करता है कौन किसे क्या देगा, किसे कितना मिलेगा। रिंकू के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। रिंकू के कामचोर होने के कारण उसके पास घर में कुछ खाने को नहीं होता और उसके पास पैसे भी बहुत कम होते हैं। रिंकू उदास होकर बैठ जाता है और सोचने लगता है। तभी रिंकू कहता है कि मैं किसी से कुछ पैसे उधार मांग लेता हूँ। इधर सोहन काम के लिए शहर चला जाता है। अगले दिन गांव में रिंकू दामू के घर पैसे मांगने जाता है। और भाई रिंकू, आज हमारे घर कैसे आना हुआ, आओ बैठो। अरे दामू भाई, क्या कहूँ, हाथ बहुत तंग है, काम काज नहीं चल रहा, थोड़ी मदद कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी। अरे रिंकू भाई, हाथ तो मेरा भी बहुत तंग है, पर मेरे पास थोड़े पैसे हैं, तुम्हारा काम चले तो ले लो। दामू रिंकू को पैसा देता है। रिंकू पैसे लेके चला जाता है। दामू सोचता है कि पैसे दे तो दिया, पता नहीं कब वापस करेगा। रिंकू फिर से सारा दिन सोता है और कहीं काम नहीं करता। पैसे खत्म होने के बाद रिंकू इस बार मदन के पास जाता है। और भाई रिंकू, कैसे हो? यहाँ कैसे आना हुआ? बस भाई मदन, ठीक ही चल रहा है। मदन भाई, थोड़े पैसे उधार दे दो, कुछ दिनों में वापस कर दूंगा। मदन रिंकू को पैसे दे देता है और रिंकू चला जाता है। मदन सोचता है कि वापस पैसे देगा कि नहीं। अगले दिन रिंकू खूब मजे से खाना खाता है और सोता रहता है। ऐसे ही रिंकू बहुत से लोगों से पैसे मांगकर अपना काम चला लेता है। एक दिन रिंकू सो रहा होता है और उसके घर के बाहर उसे पैसे देने वाले लोग उसे बुला रहे होते हैं। रिंकू उठता है और कहता है, अरे कौन चिल्ला रहा है, सोने भी नहीं देते लोग, कौन है, क्यों चिल्ला रहे हो? रिंकू बाहर आओ। अरे मदन भाई, आप लोग चिंता मत करो, मैं आप लोगों के पैसे देने के बारे में ही सोच रहा था। रिंकू तुम्हें पैसे लिए बहुत दिन हो गए हैं, अब मेरे और सबके पैसे वापस दो। मदन भाई, एक दिन का वक्त दो, मैं आप लोगों के पैसे दे दूंगा। रिंकू हम तुम्हें कल का वक्त देते हैं, कल शाम तक हमें पैसे चाहिए। ये कह के मदन और लोग उसके घर से चले जाते हैं। देखते हैं कैसे पैसे नहीं देता। रिंकू सोच में पड़ जाता है और अगले दिन सोहन से लिया हुआ पैसा लोगों को दे देता है और रिंकू के पास सब पैसे खत्म हो जाते हैं। और कुछ दिनों बाद रिंकू बीमार हो जाता है। उसके घर में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और दूसरी ओर सोहन अपने काम पर होता है। उसे रिंकू के बारे में कोई खबर नहीं होती है। उसी दिन शाम तक गांव का एक आदमी जिसका नाम चंदन होता है, रिंकू से मिलने आता है।
चंदन के बहुत बुलाने से अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। तो चंदन रिंकू के घर के अंदर जाता है और देखता है कि रिंकू जमीन पर लेटा हुआ है। चंदन रिंकू को बुलाता है लेकिन रिंकू नहीं उठता है। तभी चंदन खुद से कहता है, मैं अभी जाके गांव में सबको बुला के लाता हूँ। और फिर चला जाता है। और गांव के लोग देखते हैं कि रिंकू मर चुका है। तभी लाल सेठ कहता है, हे भगवान, इस बेचारे का तो कोई भी नहीं है, कौन इसका अंतिम संस्कार करेगा। लाल सेठ जी, गांव वाले होने के नाते हमें ही रिंकू का अंतिम संस्कार करना होगा। चलो उठाओ इसे और ले चलो। गांव वाले अच्छे से रिंकू का दाह संस्कार करते हैं और रिंकू की आत्मा सब कुछ देख रही होती है। सबके जाने के बाद रिंकू की आत्मा अपने जले हुए राख को देख ही रहा होता है। तभी रिंकू के पास यमराज आता है और रिंकू से कहता है, तुम अपनी जिंदगी में कोई काम अच्छा नहीं किए, और तो और दूसरों से लेकर खाया है, और कोई कर्म नहीं किया तुमने। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम एक कुत्ते की जिंदगी जियोगे और इधर उधर भटकोगे। नहीं नहीं यमराज जी, ऐसी सजा ना दो मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। मुझे ऐसी सजा मत दो। ठीक है, तुम्हें अपने आप पर पछतावा है तो मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका देता हूँ। तुम अपने दोस्त सोहन से पैसे लिए थे, उसका कर्ज उतार दो। उसका कर्ज उतार दोगे तो तुम कुत्ते की जिंदगी से मुक्त हो जाओगे। ये कह के यमराज जी गायब हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में रिंकू एक कुत्ते के रूप में बदल जाता है और सोहन की तलाश में चला जाता है। इधर सोहन भी शहर से घर वापस आ जाता है और आते ही सोहन रिंकू से मिलने के लिए निकल जाता है। रास्ते में सोहन को एक गांववासी मिलता है। अरे सोहन भाई, आ गए शहर से, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। भाई आप बताओ, रिंकू की मौत का सुन के बहुत दुख हुआ। अभी उसकी उम्र ही क्या थी? क्या रिंकू नहीं रहा? तुम ये क्या बोल रहे हो? हाँ सोहन भाई, आपको नहीं पता, सब गांव वाले ही मिलके उसका अंतिम संस्कार किए हैं। सोहन उदास हो जाता है लेकिन दोस्त होने के नाते उसका मन नहीं मानता और वह रिंकू के घर जाता है रिंकू से मिलने। सोहन रिंकू को बुलाता है। रिंकू, मेरे भाई रिंकू। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती और सोहन उदास हो के चला जाता है। दूसरी ओर रिंकू कुत्ते के रूप में भूखा प्यासा सोहन को ढूंढ रहा होता है। एक दिन रिंकू सोहन को गांव के बाजार में देख लेता है और उसके पास जाता है। सोहन उसे कमजोर और भूखा कुत्ता समझ के उसे कहता है, अरे तुम कितने कमज़ोर और भूखे लग रहे हो, चलो मेरे घर, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। और रिंकू सोहन के साथ उसके घर चला जाता है। रिंकू अच्छा दिखने लगता है पर उसे कुत्ते की जिंदगी से आज़ाद होना था और मन में कहता है, मैं सोहन के कर्ज के बदले में क्या दूं? मैं तो पैसे भी नहीं कमा सकता। तभी सोहन को बाजार जाना होता है और पैसे रखता है। सोहन रिंकू को ले जाता है। सोहन रिंकू को लेके बाजार के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे
कुछ चोर मिलते हैं और सोहन को कहते हैं, तुम्हारे पास जो भी है हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। सोहन डर जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी रिंकू चोरों को काटने के लिए आगे बढ़ता है और चोर भाग जाते हैं। इस तरह रिंकू सोहन और उसके पैसे बचा लेता है और रिंकू कुत्ते से आत्मा के रूप में आ जाता है। सोहन डर जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। रिंकू कहता है, सोहन भाई, तुमसे मैंने पैसे लिए थे और दे नहीं पाया था, जिसके कारण मुझे मुक्ति नहीं मिली और मैं कुत्ते के रूप में भटक रहा था। आज तुम्हारी मदद करके पैसे और तुम्हारी जान बचा के तुम्हारा कर्ज उतार दिया, जिसकी वजह से मैं कुत्ते के रूप से आज़ाद हो गया। अब मुझे शांति मिल जाएगी। ये कह के रिंकू गायब हो जाता है और सोहन खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। हम इस कहानी से ये सीखते हैं, हमें अपने पास किसी का कर्ज या उधार नहीं रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकें और अगली वीडियो देखने के लिए इसे क्लिक करें।